रीजनरेशन किया था हमने कल। रीजनरेशन में हमने पढ़ा था कि भाई दिस इज अ प्रोसेस विच अकर्स इन कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। वाई कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म? बिकॉज इस प्रोसेस में हमको कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स चाहिए थे। वो जो स्पेशलाइज्ड सेल्स थे, जो टोटीपोटेंट सेल थे, they were having the potential to form any kind of cell of that particular body. तो इस वजह से we need specialized cell for the regeneration to occur. ठीक है। regeneration हमने पढ़ा that although it is not a very common mode of reproduction, reproduction का mode नहीं है ये ज्यादा, but it is more of like repair or more of like regrowth of lost part या old parts of body। ठीक है। बॉडी का कोई भी पार्ट है जो कि खराब हो गया है या ओल्ड हो गया है या उसको रिपेयर करवाना है या दोबारा से बनवाना है, तो उसके लिए ज्यादा काम आता है इंस्टेड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है। बट कुछ ऑर्गेनिज्म में हमने पढ़ा दैट इट इज अ वेरी गुड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ऑल्सो, जैसे प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में हमने क्या पढ़ा था? दैट इफ यू कट एनी पोर्शन ऑफ दैट बॉडी, that cut portion will be having this much potential to grow into a complete new individual। कोई भी पोर्शन कट कर दो, that cut portion will be having specialized cells and those specialized cells can regrow into a complete individual। इतना पावर होता है इनके पास। ठीक है। चलिए, दिस वाज रीजनरेशन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड वी विल आल्सो स्टार्ट वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन प्लांट। ठीक है। नेक्स्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है ये भी, दैट इज स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है? सबसे पहली बात तो आप ये देखो कि स्पोर फॉर्मेशन इज वन ऑफ द मोस्ट बेनिफिशियल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। व्हाई? बिकॉज स्पोर फॉर्मेशन है तो उसका नंबर बहुत ज्यादा होगा, जो स्पोर्स बनेंगे दे विल बी इन ह्यूज अमाउंट्स। ठीक है। बहुत ज्यादा नंबर में स्पोर्स बनेंगे, पहली बात तो ये। ओके। दूसरी बात क्या है कि बिकॉज बहुत ज्यादा नंबर में बन रहे हैं स्पोर्स, सो देयरफॉर जो नंबर ऑफ डॉटर सेल्स है उनका भी जो अमाउंट है या नंबर है वो इंक्रीज होने के चांसेस है। नेक्स्ट चीज, बिकॉज लॉट्स ऑफ अमाउंट इज प्रोड्यूस, देयरफॉर अगर कुछ खराब भी हो गया तो कोई बात नहीं, सारा तो खराब नहीं हो सकता ना, कुछ तो बचेगा ही। तो चांसेस ऑफ सर्वाइवल जो है वो ज्यादा होता है। ठीक है। चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ स्पोर्स। ठीक है। इंडिविजुअल के नहीं, स्पोर्स। ओके। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं स्पोर फॉर्मेशन के। सबसे बेस्ट एग्जांपल स्पोर फॉर्मेशन का है राइजोपस। फंगस है ये, और इसको हम दूसरे नाम से, इसका जो निक नेम है दैट इज नोन एज ब्रेड मोल्ड। ठीक है। ब्रेड मोल्ड, ब्रेड रखो। आजकल भी थोड़ा बारिश बारिश हो रही है, मॉइस्ट वेदर है थोड़ा, तो क्या करो, ब्रेड लाओ और 1 2 3 दिन तक ही मैक्सिमम चलेगा, 4 दिन तक ब्रेड, उसके बाद एक्सपायर हो जाएगा। फ्रिज में मत रखो उसको, उसको बाहर रखो। अभी बाहर रखोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि धीरे धीरे वो ब्रेड है ना, उसके साइड साइड पे हरा हरा कुछ बनना स्टार्ट हो गया, और धीरे धीरे वो हरा हरा हैव स्प्रेड ऑल ओवर द ब्रेड। अभी व्हाट इज दैट हरा हरा? दैट इज द ग्रोथ ऑफ अ फंगस नोन एज राइजोपस। राइजोपस जो है वो स्पोर फॉर्मेशन से अपना रिप्रोडक्शन शुरू करता है, तभी बहुत जल्दी फैल भी जाता है। ठीक है। अभी ये स्पोर्स होते क्या है? ठीक, बिकॉज दिस इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो कोई गैमीट्स तो है नहीं इनके पास, तो गैमीट्स की जगह इनके पास क्या है इस वक्त? स्पोर्स। तो स्पोर्स आर अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है। स्पोर्स होते क्या है? बहुत थिक वॉल होती है स्पोर्स की, ताकि अनफेवरेबल कंडीशन में भी सर्वाइव कर सके, और इस तरह से कुछ दिखता है। अगर हम एक फंगस को थोड़ा जूम करके देखें तो ये उसका डायग्राम होगा। क्या होगा डायग्राम? पूरा का पूरा फंगस जो है ना, उसपे आपको ऐसी ऐसी ब्रांचेस से दिखेंगी, कुछ कुछ ऐसी, ये ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, और ऑलमोस्ट हर ब्रांच के एंड पे बिल्कुल ये बल्ब जैसा कुछ दिखेगा आपको। ठीक है। ये जो ब्रांचेस आपको दिखी, इनका नाम होता है हाइफी, और ये जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखा, इसका नाम होता है स्पोरेंजिया। इसी बल्ब लाइक स्ट्रक्चर में अंदर बहुत सारे डॉट 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 स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। और होता क्या है बेसिकली,
हाइफे इज प्रेजेंट, क्योंकि फंगस है तो ऑब्वियसली दिस इज हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेगा ये, राइट? फंगस है तो इट विल शो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है? तो जिस भी सबस्ट्रेटम पे या जिस भी होस्ट पे ये फंगस प्रेजेंट है, उस होस्ट से न्यूट्रिशन लेने का काम है इस हाइफी का। ये जो ब्रांचिंग आपको दिख रही है, जिनको हमने हाइफी बोला, दैट विल इनटेक द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट एट विच दिस फंगस इज प्रेजेंट। ये फंगस का पूरा आपको डायग्राम दिखाया हुआ है। एंड में बिल्कुल बल्ब होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, स्पोरेंजिया। एंड स्पोरेंजिया विल बर्स्ट, अपना जो वॉल है स्पोरेंजिया का वो तोड़ के बर्स्ट करके अंदर से जितने भी स्पोर्स हैं उसको बाहर निकाल देगा। और ये स्पोर्स क्या करेंगे, इधर उधर फैल जाएंगे, और जहां जहां फैलेंगे वहां वहां से नया फंगल ग्रोथ स्टार्ट करेंगे ये स्पोर्स, लाइक दिस। ओके, तो ये होता है इसका स्पोर फॉर्मेशन का, दैट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ hyphae the fungi can intake the nutrients, and due to the presence of spore, because the number is very high, more amount of new individuals are formed, ठीक है? चलिए, दिस वाज स्पोर फॉर्मेशन सीन इन राइजोपस। नेक्स्ट मोड आता है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ऑल्सो नोन एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन डिनोटेड एज वीपी। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है दैट अकर्स ओनली एंड ओनली इन प्लांट्स, बस प्लांट्स में होता है ये। और बेसिकली हम करा क्या रहे हैं इसमें, कराना क्या चाहते हैं हम, कि फ्रॉम द पार्ट ऑफ प्लांट, एनी पार्ट ऑफ प्लांट एक्सेप्ट फ्लावर, फ्लावर के अलावा जो भी पार्ट्स ऑफ प्लांट हैं उनको यूज करके हम एक नया प्लांट बना रहे हैं, दैट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वी आर यूजिंग any part of plant except the flowers, because flowers are the reproductive part of plant. So we are using any part of plant to form or produce new plant, a complete new plant. That technique is known as vegetative propagation. Vegetative propagation आपको naturally भी दिखेगा plants में होता हुआ अपने आप naturally, and vegetative propagation आपको artificially भी दिखेगा जो हम लोग खुद करवा रहे हैं। ओके, हम लोग खुद भी करवाते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, और हम लोग नेचुरली भी देखते हैं उसको होते हुए, ठीक है? अभी मैंने बोला कि प्लांट में फ्लावर्स के अलावा कोई भी पार्ट विल बी यूज्ड टू फॉर्म अ न्यू प्लांट। व्हाट इज दैट पार्ट व्हिच आर apart from the flowers that can be used to form a new plant? It can be leaves, it can be stem, it can be root. Okay, तो ये सारी चीजें जो है they can be used to form new plants. Okay, चलिए। टाइप्स जैसे अभी बताया, इट कैन अकर नेचुरली और इट कैन अकर आर्टिफिशियली और बाय मैन मेड मीन्स। तो नेचुरली जो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन तीन तरीके से हो सकता है, या तो बाय रूट्स, या बाय लीव्स, और या बाय स्टेम। बाय रूट्स क्या होता है कि द रूट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लांट is producing something, which something is then producing the new plant. अभी let's see वो something क्या है, and which plant is actually showing vegetative propagation by roots. Let's see. इनकी जो रूट्स होती है they are very tuberous. Tuberous roots मतलब इस तरह से होंगी and produce adventitious buds like this, ठीक है? Produce adventitious buds like this on them, इस तरह से, although इसका पिक्चर भी आएगा आगे, ठीक है? ये जो एडवेंटिशियस बड है ये डेवलप इनटू न्यू प्लांट, धीरे धीरे ये छोटे सा पोर्शन ऑफ स्टेम निकालना शुरू कर देती है बड, इट विल ग्रो, छोटी छोटी लीव्स आएंगी एंड विल डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट, ठीक है? सबसे बेस्ट एग्जांपल ये आपको देख के पता चल गया होगा क्या है, स्वीट पोटैटो, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, आलू बुखारा, आई थिंक यही बोलते हैं। तो स्वीट पोटैटो इसका बेस्ट एग्जांपल है। कैसे होता है स्वीट पोटैटो में, ये रहा, आलू बुखारा नहीं, आलू बुखारा तो कुछ और होता है, दिस इज शकरकंद, शकरकंद, हाँ। आलू बुखारा तो इज समथिंग एल्स। सो दिस इज स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो में आप रूट है वो एक तरह का, ठीक है? स्वीट पोटैटो तो मॉडिफाइड रूट है, तो उसमें क्या होगा, अंडरग्राउंड ही आपको, जमीन के नीचे ही
उन रूट्स में से, ये इसकी रूट है स्वीट पोटैटो की, विच आर स्वॉलन, और इन्हीं रूट्स को फिर हम काट के, उबाल के या रोस्ट करके खाते हैं। ठीक है, इन रूट्स के अंदर बहुत सारा स्टोर्ड फूड होता है, उसी को हम खाते हैं। ठीक है, इन्हीं रूट्स के ऊपर आपको छोटी छोटी बर्ड्स बनना स्टार्ट हुई दिखेगी। ठीक है, धीरे धीरे वो बर्ड ग्रो करेगी एंड विल फाइनली फॉर्म अ न्यू स्टेम, and that stem will finally form a new leaf on them, and it can now grow in size to form a complete new plant. इस तरह से कंप्लीट न्यू प्लांट बना सकते हैं। ये देखो, ये ओरिजिनल स्टेम थी इसकी और ये रूट्स थी उसकी। रूट्स ने धीरे धीरे बडिंग स्टार्ट की और बड धीरे धीरे बढ़ा, बड बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा एंड इन फाइनली फॉर्म अ न्यू प्लांट नाउ। ठीक है, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका एस्पैरेगस। एस्पैरेगस इज ऑल्सो लाइक दिस। अगर आपने देखा होगा एस्पैरेगस, इट लुक्स लाइक दिस, छोटी छोटी जैसे स्टेम होती है ना, वैसे। एक आता है एक खीरा होता है और एक ककड़ी होता है, पता होगा आपको, छोटा छोटा होता है, बिल्कुल पतला पतला सा, हरा सा, और उसको भी काट के खाते हैं एज अ सैलेड। तो बस उससे थोड़ा सा पतला होता है एस्पैरेगस, और इस तरह से लीव्स होती है उसकी पूरी स्टेम पे, छोटी 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 छोटी। एस्पैरेगस को भी बहुत बढ़िया सोर्स माना जाता है सैलेड का और ग्रीन सोर्स का, ग्रीन वेजिटेबल का। ठीक है, इस तरह से होता है, एस्पैरेगस में भी सेम है। उसकी जो रूट्स है उनमें थोड़ा सा बड बनेगा, बड विल ग्रो एंड फॉर्म अ न्यू प्लांट। ठीक, नेक्स्ट टाइप होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय लीव्स। अब लीव्स कैसे हेल्प करेंगी, इसका बेस्ट एग्जांपल, मतलब आपने गुरुकुल में भी देखा होगा शायद ये प्लांट कहीं ना कहीं। अगर गुरुकुल में नहीं देखा, पहले किसी और स्कूल में थे तो वहां भी देखा होगा, और अगर नहीं देखा तो अपने घर के आसपास कहीं किसी के घर में उगा हुआ देखा होगा। ये प्लांट बहुत कॉमन प्लांट है। इस तरह से लीव्स होती है इसकी, इस प्लांट की, और इन लीव्स पे ना यहाँ साइड साइड पे छोटे 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 लीफलेट्स बनना स्टार्ट होते हैं। ठीक, और हम जब गौर से देखते हैं तो इसके नीचे हल्की हल्की रूट्स भी हमको दिखती है। क्या होता है, ये जो लीफ है, मेन लीफ है, ये बनाती है बहुत छोटे छोटे लीफलेट्स या प्लांटलेट्स। ठीक है, वो जो लीफलेट्स होते हैं उनके पास क्योंकि रूट है तो वो आराम से डिटैच होके जब सॉइल पे गिरेंगे तो इट कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। तो ये जो मोड है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का, दिस इज शोन बाय अ प्लांट नोन एज ब्रायोफाइलम। ठीक है, बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन एग्जांपल भी है इसका, यही होता है। तो ब्रायोफाइलम इज अ प्लांट व्हिच शोज दिस टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। कैसा दिखता है ब्रायोफाइलम, लेट्स सी। गिरा, ये ओरिजिनल इमेज है इसकी। ये आपका मेन लीफ है, दिस इज द मेन लीफ। मेन लीफ के ऊपर देखो छोटे छोटे बिल्कुल लीफलेट्स बनना स्टार्ट हो रहे हैं। और जब बहुत गौर से देखा, क्योंकि ये एचडी इमेज है, तो हमको इसमें क्या दिख रहा है, हमको इसमें रूट्स भी दिख रहे हैं छोटे छोटे, देख रहे हो, ये निके निके रूट्स भी दिख रहे हैं। और जैसे ये डिटैच होगा मेन प्लांट बॉडी से, ये अपना नया लाइफ स्टार्ट करेगा, नया प्लांट बनाएगा, फिर वो नया प्लांट फिर से ये बनाएंगे, बस ऐसे ही चलता रहता है इनकी जिंदगी में। बस यही है। तो सेकंड इज बाय लीफ। लास्ट है स्टेम के थ्रू। अभी स्टेम के थ्रू कैसे होगा, और सबसे ज्यादा एग्जांपल स्टेम के थ्रू में ही है। कैसे, हम लोग क्या करते हैं, बाय द यूज ऑफ स्टेम ऑफ अ प्लांट और शूट ऑफ अ प्लांट हम लोग नया प्लांट ग्रो करवाते हैं। ठीक है, अभी इसका एग्जाम्पल क्या है, सी, बेस्ट एग्जाम्पल है इसका घास। किसी माली को देखा है कभी घास के लिए बीज डालते हैं गार्डन में, या बेचारा मेहनत कर रहा है घास उगाने की, घास तो उग जाती है, घास तो घास है। ठीक है, तो वो जो घास होती है, जो ग्रास होती है, वो शो करते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय स्टेम। ठीक है, एक छोटा सा बस उगेगी कहीं पे एंड इट विल ग्रो लाइक रनर्स, मतलब एक ही कितना सारा बना देगी। और कभी कभी आपने ध्यान से देखा भी होगा, जब हम घास को ऊपर निकालते हैं तो उसके साथ साथ पीछे पूरी लाइन आ जाती है ना। वो बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, और वो देख भी सकते हो आप, आपके घर में अगर गार्डन है, आसपास तो मत जाना देखने के लिए, घर में अगर है तो देख लेना। ठीक है, ये देखो इस तरह से ये एक ही स्टार्ट होगी ग्रो करना, और वो एक ही जो है दैट विल बी हैविंग द कैपेबिलिटी टू ग्रो अदर्स। ये इस तरह से धीरे धीरे बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, एंड फाइनली कवर द होल एरिया। इस तरह से, इसीलिए अगर इसको यहाँ से आप निकालोगे ना तो साथ साथ सारा ही आ जाएगा, इसके पीछे जितना भी बना होगा, रनर्स बोलते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय स्टेम। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है इसका ट्यूबर ऑफ पोटेटो। बहुत इजी,
आलू सबने देखा है किचन में, ठीक है, आलू पुराना हो गया, वो भी देखा है सबने किचन में। अभी आलू पुराना हो गया तो उसके ऊपर बहुत छोटे छोटे ऐसे हरे रंग के ऐसे बर्ड्स बनना स्टार्ट होते हैं इस तरह से। इन बर्ड्स को हम लोग ट्यूबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ट्यूबर, ट्यूबर ऑफ पोटैटो, ठीक है। तो जो पोटैटो इज अ मॉडिफाइड स्टेम एंड स्वीट पोटैटो इज अ मॉडिफाइड रूट, ये चीज याद रखना, ठीक है। ऑल्दो पोटैटो अंडरग्राउंड है बट इट इज अ मॉडिफाइड स्टेम, ठीक। सो पोटैटो में क्या होता है, इस तरह से ट्यूबर्स बनते हैं। ये जो ट्यूबर होते हैं धीरे धीरे दे विल ग्रो इन साइज, छोटा छोटा शूट बनाएंगे, स्टेम बनाएंगे, फिर दे विल ग्रो मोर इन साइज, छोटे छोटे लीव्स बनाएंगे, ठीक है। एंड दैट कैन हैव द पावर टू मेक अ न्यू प्लांट। इस तरह से होता है आलू में भी। ये रहा, ये देख रहे हो, ये जो ऊपर आपको दिख रहे हैं दीज आर दी ट्यूबर्स, ये ट्यूबर्स है एंड दैट हैव द कैपेसिटी और कैपेबिलिटी टू मेक अ न्यू प्लांट। ये ग्रास में आप देख रहे हो किस तरह से रनर्स के तरह ये पूरी घास जो है वो आगे फैलती रहेगी, नीचे रूटिंग होती रहेगी। एंड अगर इधर इसको उखाड़ोगे तो साथ साथ ये सारा आ जाएगा, ठीक है। चलो, और एग्जाम्पल है बाय स्टेम में राइजोम ऑफ जिंजर। राइजोम ऑफ जिंजर इज ऑल्सो मॉडिफाइड शूट एंड बल्ब ऑफ अनियन, दोनों एक साथ पढ़ लेते हैं। राइजोम ऑफ जिंजर एंड बल्ब ऑफ अनियन, ये रहा जिंजर, अदरक। तो बहुत इजी है, देखा भी होगा आपने, बहुत लोग अदरक घर पे भी उगाते हैं। तो अदरक में आपने देखा होगा कि उसके कुछ पार्ट से बिल्कुल छोटे छोटे बर्ड्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं कुछ देर में। वो बर्ड्स धीरे धीरे इतना ग्रो कर जाते हैं कि पूरा एक कंप्लीट प्लांट ही बना देते हैं, जैसे इसमें बना रखा, ठीक है। धीरे धीरे जो वो अदरक होगा दैट विल बी फॉर्मिंग छोटा छोटा बर्ड्स ऑन इट स्टेम, बिकॉज अदरक इज अ मॉडिफाइड स्टेम। एंड धीरे धीरे दैट विल ग्रो इन साइज एंड फॉर्म अ कंप्लीट न्यू प्लांट, ठीक है, पूरा ही नया प्लांट बना देगा। फिर वो प्लांट दोबारा से नीचे अदरक बनाएगा, ऐसा होता है, यही चलता रहता है। नेक्स्ट लास्ट एग्जांपल था इसका बल्ब ऑफ अनियन। बल्ब ऑफ अनियन में क्या होता है, ये रहा, ये भी आपने देखा ही होगा, अभी भी देख सकते हो क्लास के बाद किचन में। तो प्याज क्या करता है, दिस इज रूट एंड दीज आर इट्स लीव्स, और सबसे अंदर होता है इसका स्टेम, ठीक है। सबसे बीच में होता है स्टेम, उसके साइड में ये लीव्स होती है, ठीक है। लीव्स जो होती है दैट आर द एडिबल पार्ट ऑफ प्याज, राइट। तो सबसे अंदर जो स्टेम है ना, कुछ समय बाद वो स्टेम हल्की सी बडिंग शो करता है, ऐसा हल्का सा बडिंग सा शो करेगा। धीरे धीरे दैट बड विल ग्रो इन साइज एंड फाइनली धीरे धीरे छोटा छोटा लीव्स वगैरह बनाना शुरू कर देता है। एंड दिस नाउ इज हैविंग अ कंप्लीट पोटेंसी टू मेक अ न्यू प्लांट। इस तरह से किस में होता है आपका, प्याज में, अनियन में, ओके। नेक्स्ट आता है आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय आर्टिफिशियल मीन, जो हम लोग खुद करवाते हैं, ठीक है, और ज्यादातर माली लोग करवाते हैं। कभी देखा होगा आपने गुरुकुल में भी या कहीं भी किसी भी जगह अगर माली लगा हुआ है ना, वो माली इतना एंथुसियास्टिक होता है ना, मतलब सबसे अच्छा लगता है मुझे माली को काम करते देख, इतना एंथुसियाज्म से काम करते हैं ना वो लोग, इतना शिद्दत से काम करते हैं, जैसे मतलब प्लांट्स आर लाइक देयर ओन, ऐसा काम करते हैं वो। तो माली को क्या होता है, हर एक माली ऑलमोस्ट 90% माली विल बी डूइंग दिस आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय देमसेल्व्स। खुद भी कर सकते हो आप घर में इसको। क्या करते हैं, उनको बड़ा मजा आता है, इस पौधे को इधर से काट के उस पौधे में जोड़ दो, या स्पेशली ये रोज वाला जो होता है बहुत मजा आता है उनको, रोज वाले जो प्लांट्स होते हैं ना, व्हाइट रोज को पिंक रोज के प्लांट के साथ मिक्स कर दो, या रेड रोज को पिंक रोज के प्लांट के साथ मिक्स कर दो, तो एक ही प्लांट में आपको पिंक रोज भी मिलते हैं, रेड रोज भी मिलते हैं, ऐसा होता है। वो बड़ा मजा आता है उनको ऐसे करके, हमें भी अच्छा लगता है देख के। तो आर्टिफिशियल मीन्स जो होते हैं दैट आर डन बाय अस, ठीक है, थ्रू मैन बाय मैन होते हैं ये आर्टिफिशियल मीन्स। और इनका जो टाइप्स है आर्टिफिशियल मीन्स का दैट इज 4 टाइप्स, 4 ही तरीके आपको पढ़ने हैं इसमें, ऑल्दो और भी है बट 4 ही पढ़ने हैं आपको। फर्स्ट इज कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग एंड माइक्रो प्रोपोगेशन ऑल्सो नोन एज टिश्यू कल्चर। इसमें से ये तीनों ही ग्राउंड में होते हैं या फील्ड एरिया में होते हैं, और ये वाला जो है दैट इज पॉसिबल इन लैब, लैब में होता है ये, ठीक है, लैब में स्टार्ट होता है, फिर हम उसको मिट्टी में या जमीन पे आगे डालते हैं, ठीक है, ओके। सबसे पहले आता है कटिंग। कटिंग जो है सबसे ही फेवरेट तरीका है रोज में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का।
शुगर केन में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का, कैक्टस में, आलू में और क्राइसेंथेमम में। अभी देखो आलू में नेचुरल भी हो रहा था और वेजिटेटिव भी हो रहा है। होता क्या है कटिंग में, लेट्स सी। इसमें क्या होगा, कोई भी आप उस प्लांट का कट पार्ट लो, ठीक है, कट कर दो उस प्लांट को किसी पार्ट में और उस पार्ट को आप आगे कंसिडर करो। धीरे धीरे वो पार्ट क्या होगा, वो पार्ट विल शो रूटिंग। जैसे मान लीजिए आपने शुगर केन लिया और शुगर केन में आपको पता है इस तरह से नोड्स प्रेजेंट होते हैं और वहां पे छोटे छोटे एडवेंटिशियस रूट्स ऐसे प्रेजेंट होते हैं। तो आपने इस पोर्शन को कट किया और इस पोर्शन को कट करके आपने सॉइल में डाल दिया, इट विल ग्रो इनटू अ न्यू शुगर केन प्लांट। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट को कट किया, इधर डाल दिया, इट विल ग्रो इनटू अ न्यू शुगर केन प्लांट, राइट। तो एक तो शुगर केन में आपको देखने को मिलता है ये। दूसरा होता है कटिंग रोज में। रोज में क्या होगा, कोई भी प्लांट है, उस प्लांट को कट करके जमीन में डाल दो, धीरे धीरे इट विल शो रूटिंग एंड आफ्टर दैट इट विल बी फॉर्मिंग अ न्यू प्लांट, दैट इज रोज में, ठीक है। कैक्टस में भी ऐसा ही होता है। कैक्टस बहुत सारे ऐसे लोब्स जैसे बने होते हैं। कैक्टस का पौधा होगा किसी के घर में तो देखा होगा आपने, अदरवाइज भी देखा होगा। कैक्टस बहुत सारे लोब्स होते हैं, कोई भी एक निकाल दो, एनी वन, उसको जमीन में डाल दो और धीरे धीरे आप क्या देखोगे, कुछ दिनों बाद रूट शो करेगा वो एंड फाइनली विल फॉर्म अ न्यू प्लांट। बहुत ईजी होता है इसमें तो। कैक्टस में, शुगर केन में, रोज में बड़ा इजी होता है, मतलब ये तो आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है। बस ये ध्यान रखना होता है कि हम कट कहाँ से लगा रहे हैं। ज्यादातर जो कट है वो नोड्स पे लगाते हैं, जो नोड्स होती है ना इस तरह से बीच बीच में, उनसे कट लगाते हैं, उनकी थोड़ी सी ऊपर से, ऊपर मतलब यहाँ से। जैसे कट लगाना है तो यहाँ से लगाओ, यहाँ से लगाओ, ठीक है। ऐसे ही पोटैटो में क्या होता है कि जो उसका ट्यूबर वाला पोर्शन है, यहाँ से कट लगा दो, उसको पकड़ के जमीन में डाल दो और जमीन में डालोगे थोड़े दिनों बाद आपको दिखेगा कि रूटिंग शो हो रही है, यहाँ से नया स्टेम निकल गया, नया लीफ बन गया। बहुत इजी होता है पोटैटो में भी, ठीक है। एक होता है क्राइसैंथेमम में। क्राइसैंथेमम एक पौधा है जिसके फूल जो होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं। ये गुरुकुल में लगा हुआ है, जो चिकित्सालय है आपका, कौन सा चिकित्सालय है वो, फिजियोथेरेपी के पीछे, मतलब जू सेंटर के पीछे पहले, इतने बड़े 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 फ्लावर्स होते हैं इसके, देखे होंगे आपने ये। और नहीं तो आपके घर में भी लगे होंगे या आसपास लगे होंगे। ये बहुत कॉमन फ्लावर्स होते हैं, हम लोगों ने उगाए थे ये। बहुत इस तरह से होते हैं, इतने बड़े बड़े फूल, ठीक है। तो क्राइसैंथेमम होता है, उसमें भी आपको यही मोड दिखता है। नेक्स्ट है आपका ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग जो है सबसे फेवरेट मोड है फॉर द फ्रूटिंग प्लांट्स, क्योंकि जो फ्रूट प्लांट्स होते हैं उनकी तादाद या पैदावार बढ़ जाती है, यील्ड बढ़ जाती है, बहुत फायदा होता है, ठीक है। ग्राफ्टिंग थोड़ा सा ट्रिकी है एज कम्पेयर टू कटिंग। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, ये मान लीजिए मेन प्लांट है, उस मेन प्लांट में ऐसे स्लैंट कट लगाते हैं हम, इस तरह से, ठीक है। और इसके दो पोर्शंस बनते हैं फिर, स्कायोन एंड स्टॉक। अब स्कायोन और स्टॉक क्या है वो आपको इधर दिखेगा, ये देखो। ये हमने ग्राफ्टिंग में एक मेन प्लांट लिया, उसमें ऐसे प्लांट कट लगा दिया। जो नीचे मेन प्लांट जो रूटेड है, जो जमीन पे है, उसको हम स्टॉक बोलते हैं और ऊपर वाले पोर्शन को हम स्कायोन बोलते हैं, ठीक है। इस स्कायोन को हम क्या करेंगे, किसी और प्लांट की स्टॉक के ऊपर लगा के जोड़ देंगे, ठीक है। एंड इट विल फाइनली रीग्रो इनटू एज सच, ठीक। तो इसमें क्या मिक्स मैच करते हैं हम लोग, मिक्स मैच। तो बेस्ट तरीका क्या है, किसी लो वेराइटी या किसी लो क्वालिटी वाले स्कायोन, सॉरी स्टॉक, किसी लो क्वालिटी वाले स्टॉक के ऊपर हमने बेटर क्वालिटी वाला स्कायोन लगा दिया, तो अब ये स्कायोन ग्रो करेगा, राइट। और इट विल फॉर्म अ बेटर क्वालिटी प्लांट नाउ। तो बड़ा ही इजी, इजी तो नहीं पर हाँ अच्छा तरीका है ये। ग्राफ्टिंग में कुछ चीजें हमको ध्यान में रखनी होती है। सबसे पहली चीज तो है कि जो कट लगा रहे हैं वो हम इस तरह से लगाएं। दूसरी चीज हमको ध्यान में रखनी है कि जब हम इस कायोन को किसी और स्टॉक के ऊपर जोड़ रहे हैं, तो हमको ध्यान में रखना है कि वो जो जोड़ रहे हैं हम, वो बहुत टाइटली अच्छे से जोड़े। चाहे किसी प्लास्टिक रैप से जोड़े, चाहे किसी पट्टी से जोड़े, चाहे किसी कपड़े से जोड़े, कैसे भी जोड़े, बट वो जो जोड़ है वो बहुत ही अच्छा स्ट्रांग होना चाहिए। तभी वो दोनों आपस में मिल पाएंगे और तभी वो प्लांट एक हो पाएगा, ठीक है। दूसरी चीज जो ध्यान में रखनी होती है, जब हम इसको जोड़ रहे हैं तो हमको ध्यान में रखना है जो कैम्बियम है, जो स्कायोन का कैम्बियम है और जो स्टॉक का कैम्बियम है, वो आपस में मिले, तभी तो कंडक्शन बढ़िया से हो पाएगी जाइलम फ्लोएम की, ठीक है।
जो भी इसका वैस्कुलर कैम्बियम है या जो भी कैम्बियम है वो आपस में मिलने चाहिए। मतलब जो आपका स्टॉक का विड्थ है या स्टॉक का जो चौड़ाई है, वही सेम चौड़ाई, ऑलमोस्ट सेम चौड़ाई आपकी स्काईउन की भी होनी चाहिए। ये हमको ध्यान में रखना होता है, ठीक है? दूसरी चीज़ जो ध्यान में रखनी है कि जब हम इसको जोड़ रहे हैं ना, इस तरह से जब हम इसको किसी भी पट्टी से या किसी भी प्लास्टिक रैप से जोड़ रहे हैं, उससे पहले इसके अंदर थोड़ा-सा गोबर लगा दो, ठीक है? नहीं तो कोई गीला कॉटन लगा दो, ठीक है? कुछ भी, या तो काऊ डंग गोबर लगा दो या तो थोड़ा-सा गीला कॉटन लगा दो, फिर उसको रैप करना स्टार्ट करो। इसका फ़ायदा क्या होगा? क्योंकि रैप करोगे ऑब्वियसली अंदर का मॉइस्चर अंदर ही रहेगा। तो जो काऊ डंग का मॉइस्चर है और न्यूट्रिएंट्स है या जो गीले कॉटन का जो मॉइस्चर है वो अंदर ही रहेगा और इससे इस कायोन और स्टॉक को आपस में जुड़ने में मदद मिलेगी प्लस इनका जो मेटाबॉलिज्म जो कंडक्शन है वो कंटिन्यू रहेगा, ठीक है? तो कुछ दिनों तक हमको ये करना पड़ता है, अच्छे से जोड़ के रखना पड़ता है। उससे पहले उसमें तैयारियाँ करो कि उनमें पानी की कमी ना हो जाए कहीं। ठीक है? तो ये सारी तैयारियाँ हमको करनी पड़ती हैं, ये सारी चीज़ें हमको ध्यान में रखनी पड़ती हैं। इसलिए ग्राफ्टिंग थोड़ा-सा ट्रिकी है, पर माली लोग तो ये भी कर लेते हैं, बहुत ईज़ी होता है उनके लिए, ठीक है? एडवांटेज क्या है? सबसे बढ़िया एडवांटेज है कि भैया हमको तो हाई वैरायटी प्लांट मिलेगा इसमें। दूसरी चीज़, जो ये फ्रूट प्लांट्स होते हैं ना मैंगो, एप्पल ये सारे जो होते हैं, ये बहुत बढ़िया क्वालिटी के हम लोग बना सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस। दूसरी चीज़ कि एक चीज़ आपको ध्यान में देखो हम मैंने क्या बोला कि जो स्कायोन है और जो स्टॉक है, उनका जो कैम्बियल एक्टिविटी है वो मैच करना चाहिए तभी बात बनेगी। मतलब स्कायोन और स्टॉक जो है दोनों में कैम्बियम बनना चाहिए और आपको पता है कि कैम्बियम सिर्फ सेकेंडरी ग्रोथ में बनता है एंड कैम्बियम इज ओनली एंड ओनली फॉर्म्ड इन डाइकॉट्स, मोनोकॉट्स में तो कैम्बियम बनता ही नहीं। तो दिस ग्राफ्टिंग कैन ओनली बी पॉसिबल इन केस ऑफ डाइकॉट प्लांट्स। कोई भी डाइकॉट प्लांट है उसी में पॉसिबल है, मोनोकॉट में पॉसिबल नहीं है ग्राफ्टिंग। ठीक, ये एक थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसलिए नोट में लिखा हुआ है, ठीक है? नेक्स्ट तरीका आता है आपका लेयरिंग। लेयरिंग बहुत ही इजी तरीका है एंड लेयरिंग इज लाइक जैसे वो ग्रास का हो रहा था ना, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय स्टेम, वो रनर्स बना रहे थे ग्रास, उससे थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, हल्का फुल्का मिलता जुलता है। कैसे? ठीक, करा क्या रहे हैं हम लेयरिंग में, दिस इज द डायग्राम। ये मेन प्लांट है, ठीक है? अब मेन प्लांट में कुछ लेटरल ग्रोथ शो कर रही थी ब्रांचेस, लेटरल शो मतलब साइडवर्ड्स ब्रांचेस। तो इन ब्रांचेस को हमने क्या किया, पकड़ के जमीन में डाल दिया और जमीन में हमने इसको किसी हुक से अटैच कर दिया कि ये ऊपर वापस ना आए, ठीक है? बस थोड़ा सा नीचे, हल्का सा नीचे, सॉइल के नीचे हमने उसको गाड़ दिया। कुछ दिनों बाद हम क्या देखेंगे कि इसमें रूट्स बनना स्टार्ट हो गई और रूट्स बनने के बाद फाइनली इट विल ग्रो इन साइज एंड फॉर्म अ न्यू प्लांट लाइक दिस, ठीक है? अब ये तो नया प्लांट बन गया कंप्लीट, इधर भी नया, इधर भी नया। ये पेरेंट प्लांट था, अब ये डॉटर प्लांट्स दो नए बन गए, ठीक है? उसी तरह से जब ये बड़े हो जाएंगे तो इनकी भी एक लेयर ले लो, जमीन में डाल दो, वो भी एक नया प्लांट बनाएगा। ऐसे बनता रहेगा, बनता रहेगा, बनता रहेगा, ठीक है? ग्रास में क्या हो रहा था, अपने आप वो ग्रो कर रहे थे इस तरह से, राइट? अपने आप हो रहा था, ये नेचुरल था। बट इसमें क्या हो रहा है, आर्टिफिशियल है। बेस्ट जो है एग्जाम्पल इसका जैस्मिन, चमेली होता है ना खुशबू वाला, जैस्मिन, जैस्मिन में बहुत बढ़िया तरीके से लेयरिंग करवाते हैं हम। साथ ही जो ये चेरी होता है, चेरी के जो पौधे होते हैं या ये जो ग्रेप्स के वो होते हैं ना, बेल होती है, जो अंगूर की बेल जो होती है, ग्रेप वाइन, उनमें बहुत आसानी से ये दिख जाएगा। और जो आपके ये है चेरी के प्लांट या जैस्मिन के प्लांट, उसमें बड़ी आसानी से दिख जाएगा यार, ठीक है? ये डायग्राम है, इसमें आपको कटिंग दिखाई हुई है। ये हमने क्या किया, शुगर केन का कोई एक पोर्शन लिया, कट किया, उसको लेके हमने जमीन में डाल दिया और इसका जो नोड वाला पोर्शन होगा उसके नीचे से रूट्स बनना स्टार्ट होंगी और वहीं से नया प्लांट बनना स्टार्ट हो जाएगा। इट विल फाइनली फॉर्म अ न्यू शुगर केन प्लांट। दिस इज ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में हमने क्या किया, दो कट पार्ट लिए, एक स्कायोन और एक स्टॉक। स्कायोन को किसी और प्लांट के स्टॉक से जोड़ दिया जिसकी कैम्बियल एक्टिविटी सेम हो एंड फाइनली विल ग्रो
लेयरिंग में हमने क्या किया कि साइड में जो ब्रांचेस जा रही थी उनको सॉइल में डाल दिया और दे विल नाउ फॉर्म अ न्यू प्लांट। ऐसे ही कंटिन्यू करते रहो, पूरा झाड़ बन जाएगा अच्छी तरह से। ठीक। लास्ट आता है आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मोड, दैट इज टिश्यू कल्चर। बहुत इजी है ये भी, पहले भी बताया होगा आपको मैंने। टिश्यू कल्चर में क्या करते हैं, हम पूरा प्लांट नहीं लेंगे। हम लोग क्या करेंगे, प्लांट का कोई भी एक छोटा सा पार्ट लेंगे। जैसे हमने इसका स्टेम का ये टिप ले लिया बहुत छोटा सा, या हमने लीफ का टिप ले लिया, ठीक है, या हमने रूट का टिप ले लिया, कुछ भी। स्पेशली हम टिप पोर्शन नहीं लेते हैं, क्यों लेते हैं बताऊंगी। तो कोई भी पोर्शन ले लिया, और नहीं लेना तो हमने स्टेम का कोई और पार्ट ही ले लिया बहुत छोटा सा। ठीक है, एनी पार्ट, कोई भी छोटा सा पार्ट, चाहे हम उसमें इसका जो, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये होता है ना, गार्लिक। गार्लिक जो होता है, उसके क्लोव्स होते हैं ऐसे, ठीक है। उसमें भी अगर हमने एक छोटा सा पीस ले गार्लिक का, वो भी एक कंप्लीट नया प्लांट बना सकते हैं इस टेक्निक से। तो बेसिकली हम क्या ले रहे हैं, हम एक्स प्लांट ले रहे हैं। एक्स प्लांट एक ऐसा पार्ट होता है प्लांट का, विच इज अ वेरी स्मॉल पार्ट टेकन आउट फ्रॉम अ प्लांट। बहुत छोटा सा पार्ट होता है, बिल्कुल बहुत छोटा, मतलब हाफ सेंटीमीटर से भी कम हो सकता है वो। ठीक है, तो इट्स लाइक दैट छोटा। उस पार्ट को हम लेंगे और उसको हम डालेंगे एक टेस्ट ट्यूब में। टेस्ट ट्यूब होता है ग्लास का एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर, एपरेटस, स्ट्रक्चर नहीं एपरेटस। इस टेस्ट ट्यूब में हम क्या डाल रहे हैं, पहले से ही न्यूट्रिएंट मीडियम। न्यूट्रिएंट मीडियम में हम लोग डालते हैं बेसिकली ये शुगर हो गया या कुछ न्यूट्रिएंट्स हो गए, ये सब हम मिक्स करके इसमें डाल देते हैं न्यूट्रिएंट मीडियम में। ठीक है, इस न्यूट्रिएंट मीडियम में हमने ये एक्स प्लांट उस प्लांट से निकाल के डाल दिया। ऊपर हमने इस टेस्ट ट्यूब को अच्छी तरह से टाइटली बंद कर दिया कॉटन से, कॉटन प्लग लगा दिया ऊपर। कुछ दिनों बाद हम क्या देखते हैं कि ये जो एक्स प्लांट है ये ऐसे ही जैसे ना बड़ा हो गया साइज। वो जो एक छोटा सा पार्ट था प्लांट का, वो बड़ा हो गया बिना किसी डायमेंशन के। अभी तक हमको इसमें स्टेम नहीं दिख रहा, लीफ नहीं दिख रहा, रूट नहीं दिख रहा, बस ऐसे ही फैल गया है वो। ठीक है, दैट फैला हुआ पार्ट इज नोन एज कैलस। इसको हम क्या बोल देते हैं, कैलस। ठीक है, एक बार ये कैलस बन गया, उसके बाद फिर चेंज की बारी आती है। हमको अब इस कैलस को निकाल के दूसरी टेस्ट ट्यूब में डालना होगा, जिस टेस्ट ट्यूब में ऑलरेडी एक नया न्यूट्रिएंट मीडियम है। और अब इस टेस्ट ट्यूब में न्यूट्रिएंट मीडियम के साथ साथ प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स भी हैं, ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, ये सब। ठीक है, तो इस न्यूट्रिएंट मीडियम में अब प्लांट ग्रोथ फाइटो हार्मोन्स भी हैं और साथ ही साथ इसमें न्यूट्रिएंट मीडियम भी है। इसमें हम इस कैलस को अब डाल देंगे और धीरे धीरे हम क्या देखेंगे, आफ्टर सम डेज दिस कैलस विल ग्रो एंड फाइनली फॉर्म रूट्स एंड शूट्स, और छोटा सा प्लांट बनाएगा इस तरह से। ठीक है, ये छोटा सा प्लांट जो होता है, इसी प्लांट को हम लोग लेते हैं और थोड़ा बड़ा करवाते हैं। ठीक है, ये देख रहे हो आप, ये जो कैलस था, इस कैलस ने फाइनली बहुत छोटा सा प्लांट बना दिया। बहुत छोटा है ये बड़ा लग रहा है आपको फोटो में, ये टेस्ट ट्यूब में है, ये बहुत छोटा है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, हमारे पास ऐसी ट्रे होती है, जैसे बर्फ की ट्रेज होती है ना, उस तरह से इस तरह की ट्रेज होती है, नीचे उसके बहुत छोटे छोटे, 2-2.5 सेंटीमीटर तक कैविटीज होती है, इस तरह से। ठीक है, और हम क्या करेंगे, थोड़ी सी मिट्टी डालेंगे उसमें, हर एक में। और मिट्टी डालने के बाद ये जो छोटा सा हमारा प्लांटलेट बना है, इसको हम इसके अंदर फिक्स करवा देंगे इस मिट्टी में, ऐसे। ठीक है, ये अभी भी लैब में है, अभी बाहर नहीं गया, ये खेतों में नहीं गया, ना ही बाहर गार्डन में गया, अभी लैब में है। फिक्स करा दिया। कुछ देर बाद क्या